कुरुक्षेत्र का वो मैदान सोचकर ही एक अजीब सा एहसास होता है ना। हाँ बिल्कुल। एक तरफ तो धर्म की स्थापना का इतना बड़ा संकल्प, और दूसरी तरफ अचानक मतलब महान योद्धा अर्जुन वो अपना गांडीव नीचे रख देते हैं। क्यों? आज हम इसी गहरे विषाद, इसी उथल पुथल की पड़ताल कर रहे हैं, जैसा अर्जुन का विषाद और ज्ञान का आरंभ के अंशों में बताया गया है। और ये समझना जरूरी है कि ये कोई डर या कमजोरी नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक सच्चे इंसान के अंदर चल रहे विचारों, प्रेम और पीड़ा का प्रतिबिंब था। सही कहा। तो कहानी शुरू होती है उस पल से जब अर्जुन कहते हैं कृष्ण से कि रथ को दोनों सेनाओं के ठीक बीच में ले चलिए। हाँ, वो श्लोक 24-25 में आता है। बिल्कुल। भीष्म पितामह, गुरु द्रोण सब सामने। और तब कृष्ण कहते हैं पार्थ, देखो इन कौरवंशियों को जो युद्ध के लिए जमा हुए हैं। और ये कृष्ण का कहना ये मैच दिखाना नहीं था। वो वहाँ सिर्फ सारथी नहीं थे। हाँ। वो एक तरह से जैसे आईना दिखा रहे थे अर्जुन को। अच्छा। उस कड़वे सच का सामना करवा रहे थे कि देखो, ये लड़ाई किसी और से नहीं, तुम्हारे बिल्कुल अपनों से है। और शायद यहीं से, जैसा आपने कहा, वो भूचाल शुरू होता है अर्जुन के मन में, वो विषाद। बिल्कुल, क्योंकि उसके बाद ही वो देखते हैं। हाँ, अर्जुन फिर ध्यान से देखते हैं और उन्हें सिर्फ योद्धा नहीं दिखते, उन्हें दिखते हैं अपने पितामह, आचार्य, मामा, भाई, बेटे, पोते, ससुर, दोस्त, सब अपने। श्लोक 26-27 इसी का वर्णन करते हैं। और स्रोत कहता है कि जैसे ही उनकी नजर इन सब प्रियजनों पर पड़ती है जो मरने मारने को तैयार खड़े हैं, उनका मन एकदम करुणा से भर जाता है। हाँ, कृपया पर्याविष्टो मतलब अत्यधिक करुणा। और फिर गहरे दुख में डूब जाते हैं। विषीदन्निदम ब्रवीत। यही। और देखिए, ये सिर्फ एक सैनिक की ड्यूटी वाली दुविधा नहीं है। नहीं, स्रोत इसे कहीं गहरे मानवीय संकट की तरह दिखाता है। वो पल जब आपका धर्म, आपका कर्तव्य, आपके रिश्तों के आमने सामने आ जाए। और ये विद्रोह सिर्फ मन का नहीं रहता। हाँ, ये बात भी चौंकाने वाली है। शारीरिक लक्षण दिखने लगते हैं। हाँ, अर्जुन खुद बताते हैं अपनी हालत, श्लोक 28 से 30 में। वो कहते हैं, मेरे अंग ढीले पड़ रहे हैं, सीदंती मम गात्राणि। हाँ, मुंह सूख रहा है, मुखम च परिशुष्यते। शरीर कांप रहा है, वेपथुश्च। रोंगटे खड़े हो रहे हैं, रोमाहर्षश्च। सोचिए जरा। और आगे वो कहते हैं, हाथ से गांडीव फिसला जा रहा है, गांडीव स्रंसते हस्तात। ये तो बहुत बड़ी बात है। गांडीव और अर्जुन का साथ तो अटूट माना जाता था। हाँ, और त्वचा में जैसे जलन हो रही है, त्वक्चेव परिदह्यते। मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूँ, मेरा मन घूम रहा है, भ्रमित है, भ्रमितीव च मे मनः। उफ, ये पढ़ते हुए भी महसूस होता है। सही में। यही है वो जिसे श्रोत विषाद योग का चरम बिंदु कहता है। चरम बिंदु। हाँ, अर्जुन का सिर्फ मन नहीं, उनका पूरा शरीर उस युद्ध के खिलाफ गवाही दे रहा है। और वो गांडीव का हाथ से छूटना, वो एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है ना। वो गांडीव जो उनकी पहचान था, उनका क्षत्रिय अहंकार, उनका योद्धा वाला रूप, वो सब उस पल में जैसे भर भरा कर गिर रहा है। मतलब वो उस क्षण योद्धा अर्जुन नहीं रहे। नहीं, वो उस क्षण एक व्याकुल, एक टूटे हुए इंसान है जो बस यही पूछ रहा है, क्या ये सही है? क्या अपने ही लोगों को मारना ठीक है? क्या ये कीमत सही है? तो इस गहरी निराशा से, इस टूटन से क्या कुछ सीखने को मिलता है? स्रोत क्या कहता है? हाँ, कुछ महत्वपूर्ण इशारे मिलते हैं। जैसे? एक तो यही कि जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं, बिल्कुल आते हैं, जब कर्तव्य और आपके अपने रिश्ते, आपका स्नेह वो टकराते हैं। और तब मन का दुखी होना, कंफ्यूज होना, ये स्वाभाविक है। बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन स्रोत इससे भी गहरी बात दिखाता है। वो क्या? वो ये कि अर्जुन का ये विषाद, ये टूटना, ये सिर्फ दुख नहीं है, ये ज्ञान पाने के लिए जरूरी है। अच्छा, कैसे? जैसे अहंकार का टूटना। वो जो पुराना स्व था अर्जुन का, मैं महान योद्धा हूँ, मैं सब जानता हूँ, मैं जीतूंगा, वो भाव जब तक मजबूत था, शायद वो कृष्ण को सुनने को तैयार ही नहीं थे। ये दिलचस्प है। यानी बड़ा होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कभी-कभी पहले टूटना पड़ता है। कह सकते हैं, उस खालीपन में ही, उस टूटन में ही शायद नए सत्य के लिए, ज्ञान के लिए जगह बनती है। और ये भी है कि मन की अशांति, ये हिचक, ये भ्रम, ये अनुभव तो शायद हम सबको कभी ना कभी होता है। हाँ, ये सार्वभौमिक है। लेकिन अर्जुन के साथ क्या हुआ? उन्हें कृष्ण का मार्गदर्शन मिला। सही। तो शायद सही मार्गदर्शन
वो हमें इस अंधेरे से बाहर निकाल सकता है। बिल्कुल। और आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो गीता का असली उपदेश शुरू ही तब होता है जब अर्जुन का ये मैंपन, ये अहंकार टूटता है। ये हमारे जीवन में भी तो सच हो सकता है ना। जब तक हम अपने अंदर के संघर्षों को, अपने विरोधाभासों को ईमानदारी से देखते नहीं, स्वीकार नहीं करते, तब तक शायद असली समझ या विकास का रास्ता खुलता ही नहीं है। तो ये थी अर्जुन का विषाद और ज्ञान का आरंभ से निकली कुछ गहरी बातें, जहां कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन का धनुष उनके हाथ से गिरता है। हाँ। वहीं से श्री कृष्ण के उस दिव्य ज्ञान का प्रवाह शुरू होता है, ये जो आज भी हमें राह दिखाता है। और यहाँ एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है, जिसके बारे में स्रोत भी इशारा करता है। कौन सा सवाल? कि ऐसी गहरी निराशा, ऐसी पूरी तरह टूट जाने और भ्रम की स्थिति के बाद ही वो कौन सी अंदर की अवस्था होती है, वो क्या चीज है जो इंसान को मार्गदर्शन पाने के लिए, सत्य को ग्रहण करने के लिए सचमुच तैयार करती है। वो कौन सा पल है जब हम वाकई सुनने के लिए, सीखने के लिए खोलते हैं। हाँ, सोचने वाली बात है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की एक गहन पड़ताल यहीं समाप्त होती है।